अगला जो योग है हमारा, उस योग का नाम है निर्भाग्य योग। और जब आपने ये वर्ड आपके कानों में पड़ता है भाग्य, तो आपके दिमाग में कुंडली को लेकर भाग्य का कौन सा भाव समझ में आता है? भाग्य कौन से भाव से देखते हैं हम? 9th हाउस से। और कहीं ना कहीं ये उसके इर्द गिर्द ही बात घूमने वाली है। निर्भाग्य योग क्या चीज है समझ लीजिए। यदि नवम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, किसी भी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी आप निकाल लो। नवम भाव का स्वामी लगन से 6 से 12 भाव में बैठा हो, अर्थात ये सीधा सीधा वर्ड आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 9th हाउस लॉर्ड यदि 6ठे और 8वें 12वें भाव में बैठा हो, सीधा सीधा ऐसे बोल दो इसको, 9th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हो, और बड़े ध्यान से समझना आप बात को, यहां ये मतलब एक कंडीशन हो गई यहां पर पूरी। यदि 9th हाउस लॉर्ड 6 8 12 भावों में बैठा हो तो निर्भाग्य योग बनता है। ये पहली कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 है इसके अंदर अब, जो इसको और गहराई में लेके जाएगी। अब जो भी आपका नवमेश बनाए, 9वें भाव का जो स्वामी बनाए, वो यदि 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हो और अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अशुभ ग्रह बोलो कौन कौन से होते हैं? बोलो, मंगल, शनि, राहु, और यहां क्रूर ग्रह भी इन्वॉल्व कर लिया मैंने, सूर्य भी। ठीक, यदि आपकी कुंडली के अंदर 9th हाउस लॉर्ड 6 8 12 भाव में बैठा हो और यदि नवमेश पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो आपकी कुंडली में जो ये निर्भाग्य भाग योग, निर्भाग्य योग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ अच्छा कमाते हुए भी कुछ भी नहीं जोड़ पाता है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो निंदा का पात्र बनता है। व्यक्ति को सब कुछ सही होते हुए भी जीवन में हर प्रकार से चारों तरफ से कष्ट घेर लेते हैं, और एक सबसे बड़ी बात कि उसे मतलब उस युग के अनुसार रहन सहन करना नहीं आता है। यहां जो वर्ड लिखा है, पुराने कपड़े का मतलब है करंट कंडीशनों के अनुसार उसे नहीं रहना आता है। अब इस निर्भाग्य योग में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। वो क्या जोड़ना चाहूंगा? अब बड़े ध्यान से समझना। देखो, ये सिंह लगन की कुंडली है, यस या नो? अब जब भी आपको, बड़े ध्यान से देखना, मैं कुछ कलाकारी करने वाला हूं और थोड़ा सा रूपरेखा बदलने वाला हूं जिससे आपको और इजीली समझ में आए। ये सिंह लगन कुंडली है भी, इसे 9th हाउस से रोटेट कर दो आप, तो 9वां भाव जो है वो लगन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ गया? अब देखना बड़े ध्यान से, ये जो कोई भी आपकी कुंडली लगन कुंडली बनती है, उसे हमने 9th हाउस से रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद भी यदि अब लग्नेश यदि 6ठे में बैठ जाए या 8वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, तो भी निर्भाग्य भाग का निर्माण होता है। यहां हम क्या कर रहे हैं? 9th हाउस का लॉर्ड 6ठे 8वें 12वें में भेज रहे हैं। यहां वही घुमाकर बात वही है। ये यहां मैंने इसको रोटेट कर दिया है केवल। वो मैंने क्यों करा है? वो इसलिए करा है क्योंकि एक वर्ड लिखा है लगन से, वो रोटेट कर लगन से बनता है। समझ गए ना? 9th हाउस को जब हम रोटेट कर देंगे तो वो लगन से ही बन जाएगा, क्योंकि 9th हाउस लगन बन गया। मैडम देख लो, यहां लगन बन गया, लगन से 6ठे 8वें 12वें भाव में चला गया। अब इसी को बोलते थे, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था,
कि दशाफल, ध्यान ना, दशाफल वो यही है। तो जब भी आपके जीवन में 9th हाउस लॉर्ड आप अपनी अपनी कुंडलियों में निकाल लें कहां बैठा हुआ है। यदि किसी का 9th हाउस लॉर्ड 8वें में बैठा हुआ है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। 9th हाउस लॉर्ड यदि 8वें में बैठ जाए तो प्रॉब्लम, क्योंकि वो उसका 12वां भी हो जाता है तो प्रॉब्लम ज्यादा है। इवन 6-12 में इतना ज्यादा कष्ट नहीं होता है, पर फिर भी क्योंकि इनको एक तरीके से 12th को 8th हाउस तो कष्ट है ही, 12th परेशानियां हो गई, हर प्रकार से खर्चे हो गए, समन हो गए, वे हो गया, और छठा हमारा यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इतना ज्यादा खराब नहीं माना जाता छठा भाव, पर फिर भी ये कहीं ना कहीं रोग ऋण रिपू में वृद्धि करता है यदि 9th लॉर्ड यहां बैठता है। तो निर्भाग्य योग के अंदर आपने अपने जीवन में क्या देख लिया कि यदि लग्नेश मेरा 6-8-12 में बैठा हो या रोटेट करके लगन का लॉर्ड मेरा 9th हाउस का लॉर्ड मेरा 6-8-12 में बैठा हो और रोटेट करके यदि लगन का लॉर्ड भी मेरा 6-8 में चला जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। एग्जाम्पल देखिए एक बार, ये इनकी कुंडली के अंदर 9th लॉर्ड कौन है, यहां पर गुरु है, ठीक। अब गुरु यहां से कहा गया है 1 2 3 11th हाउस में गया है। अब मैं कुछ आपको एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि प्रैक्टिस मैंने क्यों करा रहा हूं ये आप ध्यान रखिए। खाली योग को जितना आसान आप समझ रहे हैं इतना है नहीं। देखना, यदि ये गुरु डायरेक्ट यहां बैठ जाता तो आप क्या कहते हैं, देखते ही पहचान लेते कि छठे में गया है। यहां बैठ जाता तो आप पहचान लेते, यहां गया है तो पहचान लिया, ठीक। अपने घर से अभी वो कितनी दूर बैठा है, 1 2 3 11 का संबंध बना रहा है अपने घर से, सीधा सीधा सा है। अब बड़े ध्यान से देखो, 9th लॉर्ड यहां 11th में गया है, अर्थात भाग्य में कहीं ना कहीं लाभ को दे रहा है। अब मैं इसे रोटेट कर रहा हूं, रोटेट विथ 9th हाउस आ गया। अब बड़े ध्यान से देखिए, आप रोटेट करने के बाद, मैं क्यों कर रहा रोटेट, आप देखो, रोटेट करने के बाद जो आपका भाग्य भाव का स्वामी था वो लगन बन गया। लगन का स्वामी कहां आ गया, गुरु हो गया लगन में। यदि यहां से गुरु अब तीसरे भाव में बैठा है और यदि ये यहां से भी 6ठे 8वें 12वें में अगर शो करता तो मेरे लिए बहुत डेंजर था, तो निर्भाग्य का निर्माण कर देता। अब मैं दूसरी बात बोलने वाला हूं जो मैंने रोटेट करी है। अब आपको ये देखना है इस कुंडली के अंदर कि 8th हाउस लॉर्ड कौन है, शनि। यदि 8th हाउस लॉर्ड का संबंध 9th हाउस लॉर्ड के साथ बन जाता है तो भी प्रॉब्लम का निर्माण हो जाता है। 8th हाउस लॉर्ड कौन है, शनि। क्या शनि का मंगल से कोई संबंध बन रहा है, नहीं बन रहा। यदि किसी कुंडली के अंदर 8th हाउस लॉर्ड का संबंध 9th हाउस से बन जाता है तो भी हमारे भाग्य में परेशानी इन्वॉल्व हो जाती है। यह भी एक तरह का निर्भाग्य योग ही है। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा पॉइंट और समझे इसमें, क्लियर है ना सारा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा इसमें, रोटेट करता हूं जब मैं, रोटेट करने के बाद आपका भाग्य भाव का स्वामी अर्थात लगन का स्वामी यदि त्रिकोण में चला जाए, बड़े ध्यान से सुनो अब इस बात को, क्योंकि ये मैंने क्या कर दिया, 9th हाउस से रोटेट करा है। यस, 9th हाउस लॉर्ड कौन है मैडम इस समय, गुरु। यदि गुरु त्रिकोण में चला जाए पहले नंबर 1 तो सबसे टॉप के रिजल्ट देगा भाग्य में, और यदि वो उपचय त्रिष्टाय भावों में चला जाए, तीसरे में चला जाए, छठे में चला जाए, 11वें में चला जाए,
तो भी वो सबसे गुड रिजल्ट देगा। समझ गए? अब किसी के भाग्य में कितनी वृद्धि होगी वो आप अब निकाल सकते हो कि कितनी टॉप की भाग्य है आपका। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 9th हाउस लॉर्ड यदि त्रिकोण में हो और यदि 3, 6, 11 में हो तो टॉप का रिजल्ट देता है। यदि केंद्र में हो तो दिक्कत। यदि 6, 8, 12, अब देखो यहाँ 6 रोटेट हो रहा है दोबारा, इसलिए मैं 8, 12 ले रहा हूं। 8, 12 में हो तो परेशानी, मारक में हो तो प्रॉब्लम के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत आना। क्लियर हो गई? तो पूरा आपको मैंने भाग्य से संबंधित रोटेट करके बता दिया है। तो निर्भाग्य योग हमेशा खाली ये नहीं है कि केवल और केवल 9th हाउस 6, 8, 12 में बैठ जाए, इतने से काम नहीं चलेगा। आपको उसको सारी कंडीशनों में घुमा फिरा कर देखना पड़ेगा। अब यदि किसी व्यक्ति का निर्भाग्य निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले उसके जीवन में उससे गलती क्या होती है? ये मेरा धर्म का भाव है मैडम। 9वां भाव मेरा किसका होता है? धर्म का होता है, मेरे पिता का होता है, मेरे पुण्य जन्मों का जो भी मुझे सौदा मिलना है वो यहां से मिलेगा। अगर ये पीड़ित है तो मैं क्या करूंगा? अगर ये पीड़ित होगा तो ना मेरा धर्म में मन लगेगा, ना कर्म में मन, धर्म में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, धार्मिक चीजों में मेरा मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ में नहीं लगेगा। जब ये नहीं लगेगा तो मैं क्या करूंगा? साधु संतों का क्या करूंगा? सबसे पहले निंदा करूंगा, गुरुओं की निंदा, उच्च शिक्षा में बिलीव नहीं रहेगा। यहीं से ही अब एक ध्यान रखना, हमेशा अगर किसी कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड पीड़ित है तो उसका एक ही उपाय है, साधुओं की सेवा, चमन लगे या ना लगे, क्योंकि रास्ता भी यहीं से खोलेगा। क्योंकि 9th हाउस हमारा कौन है? पिता एक साधु ही होता है। पिता हमारा अगर देवतुल्य है और तो वो साधु के और हमारा मार्गदर्शन कर रहा है तो वही हमारे जीवन को आगे ले जा सकता है। तो निर्भाग्य योग में मेरा उपाय एक ही है, क्या? साधु संत, पूजा पाठ, मंत्र चैंटिंग, साधुओं के साथ संगति, पिता के साथ संगति उसे आगे ले जा सकती है, इस योग से बचा सकती है। क्लियर हो गई बात? तो यहां आपका निर्भाग्य योग कंप्लीट होता है। ये योग ध्यान रखना है वही जो पहले आपको भावों के अकॉर्डिंगली आपने पढ़े हैं, और अब नामों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। पर ये वास्तव में ही अगर किसी कुंडली में है तो इनका कहीं ना कहीं रोल आपको जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये योग नहीं है बस खाली, ये कुंडली के स्ट्रेंथ को बताने में 100% सक्षम है। अब आपको कुंडलियां तो सब मिलेंगी, आप कौन सी कुंडली वजनदार है, कौन राहुल गांधी है, कौन महात्मा गांधी बनेगा, कौन गॉडसे बनेगा, कौन मोदी बनेगा, कैसे डिफाइन करोगे? कुंडली की स्ट्रेंथ देखकर, योगकारक ग्रहों को देखकर, दशाएं देखकर, ये योग बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं उन्हीं को देखकर तो आप बताओगे। चलिए, इसके लिए कुंडली को रोटेट करके ही रिजल्ट निकलेगा। रोटेट मैंने इसलिए कराया था जिससे आपको आसानी हो जाए, क्योंकि आप यहां से करने को तो कुछ लोगों को रोटेट की आवश्यकता ही नहीं होती, वो तो यहीं से काउंट कर लेते 1, 2, 3 मैडम यहाँ बैठा हुआ है। हाँ। वो तो बताए थे तीसरे में उपचे भाव दृष्टाय भाव में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है, पर आपको समझाने के लिए मैंने रोटेट करी।